बाल मित्रों, आज हम हिंदी की कक्षा में जो सच्चा बालक है वो कहानी मैंने आपको इसके अगले जो पहले मैंने जो वीडियो भेजा था उसमें बताया था। तो ये जो सच्चा बालक कहानी है उसमें एक छोटा सा बालक कैसे जो बुरे काम करने वाले थे उसको भी अपनी सच्चाई से, अपनी मासूमियत से बदल देता है। तो ऐसे ही हम सत्य के बारे में थोड़ी और जानकारी लेंगे। इसमें ये हमारे जो राष्ट्रपिता है उसका नाम है महात्मा गांधी। उसने अपने शब्दों में अपनी ही आत्मकथा लिखी है, उसका नाम है सत्य के प्रयोग। तो ये जो आत्मकथा है उसमें उसने अपने बारे में और सत्य के महत्व के बारे में बहुत सारी बातें बताई गई है। हमने कहीं पढ़ा है कि जो महात्मा गांधी है वह जब छोटे थे और जब चौथी या पांचवी कक्षा में पढ़ते थे तब जब वो पाठशाला में जाते थे तो उसकी पाठशाला में एक बार इंस्पेक्टर आई, यानी कि परीक्षा लेने के लिए बाहर से साहब आए। तो सब बच्चे अपने अपने पेपर लिख रहे थे। तो उसी समय गांधी जी ने प्रश्न का उत्तर लिखने में कुछ गलत लिखा। तो उसके जो साहेब थे, जो उसके क्लास टीचर थे, उसने गांधी जी का पेपर देखा तो उसको लगा कि यह बालक तो बहुत होशियार है और आज कुछ गलत उसने लिख दिया। तो जिस समय वो बाहर से जो साहब आए थे उसका ध्यान नहीं था। उस समय उस जो उसका क्लास टीचर थे उसने गांधी जी को इशारा करते हुए कहा कि यह गलत है। तो गांधी जी ने सुन तो लिया, लेकिन उसने उसको मिटाकर भूंसकर दूसरा जो सही जवाब था, सही उत्तर था, वो नहीं लिखा। फिर जो बाहर से जो साहब आए थे, बड़े साहब, वह वहाँ से चले गए। तो उसके बाद उसका जो क्लास टीचर थे उसने पूछा कि मैंने तुमको सही जवाब बताया, फिर भी तुमने क्यों नहीं लिखा? तब गांधी जी ने बहुत अच्छा जवाब दिया कि मुझे गलत करना नहीं आता, जो मुझे आता था वो मैंने लिखा। चोरी कभी भी नहीं करनी चाहिए। जीवन में हमेशा सत्य का साथ देना चाहिए और सत्य ही बोलना चाहिए। तो ऐसे थे हमारे महात्मा गांधी जी। इसका नाम तो आप सबने सुना था। ऐसे तो उसके जीवन में कई सारे प्रसंग थे कि जहाँ उसने सत्य का साथ कभी नहीं छोड़ा। उसके जीवन में कई कठिनाई आई, कई मुसीबतें आई, उसको कई बार जेल भी जाना पड़ा। तो उसने कभी भी सत्य का साथ नहीं छोड़ा। उसने हमेशा पूरे जीवन पर्यंत उसने सच का साथ दिया। तो ऐसे ही हमारे इतिहास में कई जो सत्य के प्रेरक हम उसे कह सकते हैं, ऐसे कितने महान पुरुष हो गए हैं। इसमें एक दूसरा नाम है युधिष्ठिर। युधिष्ठिर यानी हम जो महाभारत देखते हैं ना, उसमें भगवान श्री कृष्ण थे, अर्जुन थे, और अर्जुन का भाई यानी युधिष्ठिर। युधिष्ठिर है वो कभी भी सत्य का साथ नहीं छोड़ता था। और ऐसे ही एक तीसरा नाम है राजा हरिश्चंद्र। उसका नाम तो आपने भी सुना होगा, सुना है ना बच्चों? हाँ। तो ये जो राजा हरिश्चंद्र थे उसके जीवन में भी कई कठिनाई आया, कई मुसीबतें आई, फिर भी उसने सत्य का साथ कभी नहीं छोड़ा। उसने भी जब वो राजा थे तो सच का साथ देते देते उसने अपना राजपाट सब गुमा दिया। यहाँ तक कि उसने अपना परिवार भी सत्य के साथ देते देते छोड़ दिया, परिवार भी उसको छोड़ना पड़ा। तो ऐसे थे हमारे सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र। राजा हरिश्चंद्र को हम सब सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र के नाम से ही पुकारते हैं। तो ये जो महान पुरुष है, महात्मा गांधी जी, युधिष्ठिर, राजा हरिश्चंद्र, ऐसे और कई लोग हैं जो अपने जीवन में सत्य का महत्व समझते हैं और उसका पालन भी करते हैं। तो बच्चों, आपको भी कहीं भी, किसी भी समय, कितनी भी मुसीबत आए, कितनी भी कठिनाई आए, कभी भी सत्य का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। हमारे
हम लोग एक पंक्ति भी कहते हैं कि सत्यमेव जयते। ये पंक्ति हमारे जो राज चिन्ह है हमारा, जो तीन सिंह वाली मूर्ति है उसमें नीचे लिखा है कि सत्यमेव जयते, यानी सत्य का हमेशा विजय होता है। तो हमें इस कहानी से एक सीख लेनी है, एक बोध लेना है। क्या? कि हमें सत्य बोलना है, कभी भी सत्य का साथ नहीं छोड़ना है। तो चलो बच्चों, आप भी आज से प्रतिज्ञा करोगे कि आज से हम कभी भी झूठ नहीं बोलेंगे, हमेशा सच का साथ देंगे और सच ही बोलेंगे। तो बच्चों, अब मैं यह वीडियो यहाँ समाप्त करती हूँ। चलो, नमस्ते बेटा।